सोचो, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो अर्थ से बिल्कुल अलग है, जहां के लेक्स वाटर नहीं बल्कि मीथेन और ईथेन से बने हैं और एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि स्काई एक ऑरेंज हेज से ढका हुआ दिखता है। ये है टाइटन, सैटर्न का सबसे मिस्टीरियस मून। और ये वही जगह है जहां हम साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर छुपे सीक्रेट्स हमारी इमेजिनेशन से भी परे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन है, क्या टाइटन सिर्फ एक फ्रोजन लाइफलेस मून है, या इसके हिडन ओशंस और मीथेन लेक्स के नीचे लाइफ के साइंस एग्जिस्ट कर सकते हैं? अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो क्या वो ह्यूमंस के लिए फ्रेंडली होगी या कंप्लीटली एलियन फॉर्म में? ये सवाल ही हमारी क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करता है और इसी मिस्ट्री का हम एक्सप्लोरेशन करेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री में हम टाइटन के हर कॉर्नर को एक्सप्लोर करेंगे, उसका एटमॉस्फेयर, सरफेस, हिडन सब सरफेस ओशंस और वो साइंटिफिक डिस्कवरीज जो ये प्रूव करती हैं कि टाइटन सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं बल्कि एक कॉस्मिक लैबोरेटरी है। हम देखेंगे कि कैसे नासा के मिशंस और एडवांस टेक्नोलॉजी ने हमें टाइटन के सीक्रेट्स तक पहुंचाया और क्या ये जगह लाइफ के लिए सूटेबल हो सकती है। अगर आप ये पूरा जर्नी देखना चाहते हैं तो पूरी स्टोरी आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेगी। जब हम सैटर्न की बात करते हैं तो अक्सर उसके रिंग्स और गैस जायंट होने की वजह से ही ध्यान आता है, लेकिन सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन हमारी क्यूरियोसिटी को एक नए लेवल पर ले जाता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल मून नहीं है, बल्कि एक ऐसा दुनिया है जो अर्थ से साइज में बड़ा है और जहां के कंडीशंस पूरी तरह अलग हैं। टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि इसका प्रेशर सरफेस पर अर्थ के प्रेशर से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। ये मेनली नाइट्रोजन और मेथेन से बना है। यही वजह है कि सरफेस इतना मिस्टीरियस ऑरेंज हेज में ढका हुआ दिखता है। लेकिन एटमॉस्फेयर सिर्फ दिखावट नहीं है, इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं और रेन गिर रहा है। लेकिन ये वाटर की जगह मेथेन और एथेन के रूप में होता है। जितना डेंस और थिक टाइटन का एटमॉस्फेयर है, साइंटिस्ट्स के लिए इसे स्टडी करना चैलेंजिंग रहा है। लेकिन कैसिनी-हाइगेंस मिशन ने हमें इसकी पूरी कहानी बताई। रेडार और इंफ्रारेड इमेजिंग से पता चला कि यहाँ लेक्स, ड्यून्स और रिवर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स ने हमें बताया कि टाइटन सिर्फ एक फ्रोजन मून नहीं है, बल्कि डायनामिक और इवॉल्विंग वर्ल्ड है। लेकिन सवाल यह है कि ये लेक्स और रिवर्स कैसे बने? टाइटन के मीथेन साइकिल ने इसे शेप किया है। जैसे अर्थ पर वाटर साइकिल है, वैसे ही टाइटन पर मीथेन कॉन्स्टेंटली एवेपोरेट होता है, क्लाउड्स में कंडेंस होता है और फिर रेन के रूप में सरफेस पर गिरता है। ये साइकिल सरफेस को कंटिन्यूअसली रीशेप करता है। टाइटन के क्लाउड्स, विंड पैटर्न्स और सीजनल चेंजेस ये भी दिखाते हैं कि ये मून एक स्टैटिक बॉडी नहीं है। यहाँ पर वेदर सिस्टम्स, ऑरोरास और इवन स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ये सब फैक्टर्स इस वर्ल्ड को इतना कॉम्प्लेक्स और इंट्रीगिंग बनाते हैं कि साइंटिस्ट्स इसे यूनिवर्स के सबसे इंटरेस्टिंग मून्स में गिनते हैं। और यही एटमॉस्फेयर की विशेषता है जो लाइफ की संभावना के सवाल को और एक्साइटिंग बनाती है। डेंस एटमॉस्फेयर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मीथेन लेक्स, ये सब इंडिकेट करते हैं कि टाइटन सिर्फ लाइफलेस आइसबॉल नहीं है। साइंस फिक्शन जैसी दुनिया यहीं मौजूद है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सरफेस के बारे में जानेंगे, लेक्स, ड्यून्स और आइस माउंटेन्स की दुनिया। हम देखेंगे कि कैसे टाइटन का सरफेस एटमॉस्फेयर के साथ इंटरैक्ट करता है और क्यों इसे एक पॉसिबल कॉस्मिक लेबोरेटरी माना जाता है। जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन की पहली डिटेल्ड इमेजेस कैप्चर की तो साइंटिस्ट्स दंग रह गए। एक मून जो सैटर्न के ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका सरफेस इतना कॉम्प्लेक्स और अर्थ जैसा दिख सकता है, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। टाइटन का सरफेस लेक्स, रिवर्स, ड्यून्स और इवन माउंटेन्स से भरा हुआ है। लेकिन फर्क ये है कि ये लेक्स और रिवर्स वाटर से नहीं बने हैं, बल्कि लिक्विड मीथेन और ईथेन से भरे हुए हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी झील जहां पानी नहीं बल्कि नेचुरल गैस लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। ये व्यू इतना एलियन है कि लगता है जैसे किसी दूसरे प्लैनेट पर खड़े हों। सबसे पहले बात करते हैं टाइटन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। यहाँ पर डजन्स ऑफ लेक्स और सीज हैं। क्रैकन मारे, जो टाइटन की सबसे बड़ी सी है, साइज में लगभग कैस्पियन सी जितनी बड़ी है। साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि ये सीज कई मीटर्स डीप हैं और कंप्लीटली मीथेन और ईथेन से भरी हुई हैं। सरफेस पर सिर्फ लेक्स ही नहीं बल्कि ड्यून्स भी हैं। कैसिनी ने रिवील किया कि टाइटन के इक्वेटर के पास विशाल सैंड ड्यून्स हैं जो हजारों किलोमीटर्स तक फैले हुए हैं। लेकिन ये ड्यून्स सिलिका या क्वार्ट्ज से नहीं बने, बल्कि कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स से बने हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो ही मॉलिक्यूल्स हैं जो अर्थ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का हिस्सा होते हैं। माउंटेन्स भी टाइटन पर एग्जिस्ट करते हैं। आइस से बने हुए ये माउंटेन्स काफी टॉल हो सकते हैं और साइंटिस्ट स्पेक्यूलेट करते हैं
कि इन पीक्स के नीचे शायद क्रायोवोल्केनोज भी हो सकते हैं, यानी वोल्केनोज जो लावा नहीं बल्कि लिक्विड वाटर अमोनिया मिक्सचर इजेक्ट करते हों। अगर ऐसा है तो टाइटन के अंदर एक्टिव जियोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं। रिवर्स और चैनल्स टाइटन की दूसरी सबसे फैसिनेटिंग विशेषता है। कैसिनी की रेडार इमेजेस ने दिखाया कि टाइटन पर लॉन्ग रिवर वैलीज हैं जो बिल्कुल अर्थ के रिवर सिस्टम्स जैसे दिखते हैं। सबसे बड़ी रिवर विद फ्लूमिना लगभग 400 किलोमीटर लंबी है और क्राकन मारे में जाकर गिरती है। लेकिन फर्क ये है कि इसमें फ्लो करने वाला लिक्विड पानी नहीं, मीथेन है। ये एलियन सरफेस फीचर्स हमें एक ही बात बताते हैं, टाइटन इज नॉट डेड। ये एक एक्टिव वर्ल्ड है जहां साइकिल्स, इरोजन और जियोलॉजी लगातार काम कर रहे हैं। और यही फैक्टर्स टाइटन को एक नेचुरल लैबोरेटरी बनाते हैं जहां हम ये स्टडी कर सकते हैं कि लाइफ किन अलग अलग कंडीशंस में एग्जिस्ट कर सकती है। अब सवाल ये उठता है, टाइटन की इस सरफेस के नीचे क्या छुपा है? क्या सिर्फ आइस लेयर्स हैं या वहां एक हिडन ओशन भी मौजूद है? टाइटन की सरफेस जितनी रहस्यमयी है उससे भी ज्यादा इंट्रीगिंग है उसका अंदरूनी संसार। साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि टाइटन की बर्फीली परतों के नीचे एक विशाल सबसरफेस ओशन छुपा हुआ है। यह ओशन केवल पानी का नहीं है बल्कि इसमें अमोनिया और अन्य केमिकल कॉम्पाउंड्स भी घुले हुए हैं। अमोनिया पानी को जमने से रोकता है और यही कारण है कि इतनी ठंडी दुनिया के अंदर भी लिक्विड फॉर्म में ओशन मौजूद हो सकता है। नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने ग्रेविटी और रोटेशन डेटा का इस्तेमाल करके यह संकेत पाया कि टाइटन के अंदर एक ग्लोबल ओशन मौजूद है। इमेजिन कीजिए सरफेस पर ठोस आइस और मेथेन लेक्स और उसके नीचे एक गहराई में फैला हुआ लिक्विड वाटर का समुद्र। यह वही जगह हो सकती है जहां लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हो। सबसरफेस ओशन का होना ही इस मून को इतना खास बनाता है, क्योंकि जहां भी पानी होता है वहां लाइफ की संभावना ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यह ओशन शायद दर्जनों किलोमीटर मोटी आइस की परत के नीचे छुपा है, लेकिन इसका अस्तित्व टाइटन को सिर्फ एक चंद्रमा नहीं बल्कि एक संभावित एलियन वर्ल्ड बना देता है। अब बात करते हैं टाइटन के क्रायोवोल्केनोज की। वोल्केनोज के बारे में हम सभी जानते हैं कि वे मोल्टन लावा बाहर निकालते हैं, लेकिन टाइटन पर वोल्केनोज अलग तरह से बिहेव करते हैं। इन्हें क्रायोवोल्केनोज कहा जाता है और ये गर्म लावा नहीं बल्कि पानी, अमोनिया और मीथेन का मिश्रण बाहर निकालते हैं। साइंटिस्ट्स ने कुछ रीजन्स जैसे डूम मॉन्स और सोत्रा पतेरा को पोटेंशियल क्रायोवोल्केनिक साइट्स माना है। क्रायोवोल्केनोज की एक्टिविटी यह बताती है कि टाइटन अंदर से एक्टिव है। यह एक्टिविटी न केवल उसकी सरफेस को बदलती रहती है बल्कि यह भी संकेत देती है कि अंदर एनर्जी मौजूद है। एनर्जी और लिक्विड वाटर, यह दोनों ही इंग्रेडिएंट्स लाइफ के लिए बेहद जरूरी हैं। अगर टाइटन पर क्रायोवोल्केनोज सच में मौजूद हैं और वे समय समय पर ओशन के वाटर को सरफेस तक लाते हैं, तो यह सरफेस और अंदरूनी ओशन के बीच कांटेक्ट बना सकता है। यही कांटेक्ट शायद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जन्म देता होगा जो लाइफ की शुरुआती कड़ी हो सकते हैं। इस तरह टाइटन का अंदरूनी ओशन और क्रायोवोल्केनोज हमें यह सिखाते हैं कि जीवन सिर्फ वार्म और सनी वर्ल्ड्स तक सीमित नहीं है। यूनिवर्स में ऐसे भी स्थान हो सकते हैं जहां बर्फ और अंधेरे के बीच एक ओशन जीवन की चिंगारी छुपाए बैठा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम किसी और दुनिया में खड़े हों और वहां भी आसमान बादलों से ढका हो, हवाएं चल रही हों और बारिश हो रही हो, तो वह जगह कितनी जानी पहचानी लगेगी। लेकिन टाइटन पर यह सब कुछ है और फिर भी यह हमारी जिंदगी से बिल्कुल अलग है। टाइटन का एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ से भी ज्यादा डेंस है। अगर आप वहां खड़े हों तो आपके चारों तरफ एक नारंगी धुंध दिखाई देगी। यह धुंध नाइट्रोजन और मीथेन से बनी है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि टाइटन का एटमॉस्फेयर लगभग 98% नाइट्रोजन से बना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ पर। लेकिन फर्क यह है कि अर्थ पर बाकी हिस्सा ऑक्सीजन है और टाइटन पर मीथेन और हाइड्रोकार्बन्स। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टाइटन पर भी वेदर साइकिल है। जैसे अर्थ पर पानी इवेपोरेट होकर बादल बनाता है और फिर बारिश होती है, वैसे ही टाइटन पर मीथेन वही रोल निभाता है। टाइटन पर मीथेन इवेपोरेट होता है, बादल बनाता है और फिर लिक्विड मीथेन की बारिश होती है। इमेजिन कीजिए, आसमान से पानी की जगह मीथेन बरस रहा हो जो जमीन पर छोटी छोटी नदियां और झीलें बना देता है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने जब टाइटन के ऊपर से फ्लाई किया तो उसने मीथेन के बादल और यहां तक कि सीजनल स्टॉर्म्स भी डिटेक्ट किए। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि टाइटन का वेदर इतना डायनामिक है कि वहां सीजन्स बदलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी अर्थ पर। बस फर्क इतना है कि टाइटन पर एक सीजन कई सालों तक चलता है, क्योंकि वहां का एक साल लगभग 29 अर्थ ईयर्स के बराबर है। अब सोचिए, टाइटन की सतह पर आप खड़े हैं,
और आपके चारों तरफ लिक्विड मीथेन की झीलें फैली हुई हैं। आसमान पर डेंस नारंगी धुंध है और अचानक वहां हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है। यह पिक्चर हमें एलियन लगता है, लेकिन साथ ही किसी तरह बहुत फेमिलियर भी। शायद यही वजह है कि टाइटन को साइंटिस्ट्स सबसे ज्यादा अर्थ लाइक वर्ल्ड मानते हैं। लेकिन यह फेमिलियरिटी सिर्फ ऊपर से है। हकीकत में यह जगह इंसानों के लिए हॉस्टाइल है। वहां की टेम्परेचर इतनी कम है कि पानी हमेशा सॉलिड आइस बना रहता है। वहां का हर लैंडस्केप एलियन है, लेकिन फिर भी यह हमें बार बार अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि टाइटन पर नेचर ने वही पैटर्न दोहराया है जिसे हम अपने घर अर्थ पर देखते हैं, बस एलिमेंट्स बदल गए हैं। जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन की सतह पर नजर डाली तो साइंटिस्ट्स दंग रह गए। उन्हें वहां कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, झीलें और नदियां। लेकिन ये झीलें पानी की नहीं थीं। टाइटन की सतह पर जो लिक्विड फैला हुआ है वह पानी नहीं बल्कि मीथेन और इथेन है। इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे तट पर खड़े हैं जहां वेव्स उठ रही हैं, लेकिन वो वेव्स पानी की नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन की हैं। नासा के रेडार इमेजेस ने दिखाया कि टाइटन के नॉर्थ पोल पर दर्जनों बड़ी बड़ी झीलें और यहां तक कि समुंदर जैसे समुद्र मौजूद हैं। इनमें से सबसे बड़ा समुद्र है क्रैकन मारे, एक एलियन सी जो इतना विशाल है कि अगर उसे अर्थ पर रखा जाए तो वह लगभग पूरे कैस्पियन सी के बराबर होगा। टाइटन की नदियां भी फैसिनेटिंग हैं। कैसिनी ने वाइंडिंग रिवर चैनल्स डिटेक्ट किए जो बिल्कुल वैसा पैटर्न फॉलो करते हैं जैसा अर्थ की नदियों में देखा जाता है। फर्क बस इतना है कि अर्थ पर यह रिवर्स पानी के कारण बनी हैं और टाइटन पर यह रिवर्स मीथेन और ईथेन के कारण। अब सवाल यह उठता है, अगर टाइटन पर लिक्विड सीज और रिवर्स हैं तो क्या वहां लाइफ भी हो सकती है? साइंटिस्ट्स का मानना है कि लाइफ को हमेशा पानी की जरूरत नहीं होती। हो सकता है कुछ एलियन फॉर्म्स ऐसी भी हों जो मीथेन बेस्ड केमिस्ट्री पर सरवाइव कर सकें। टाइटन की लेक्स और सीज हमें यही क्लू देती हैं कि लाइफ, जैसा हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और मिस्टीरियस हो सकती है। नासा ने एक बार सोचा था कि किसी फ्यूचर मिशन में एक रोबोटिक सबमरीन टाइटन के सीज में उतारी जाए। इमेजिन कीजिए, एक रोबोट सबमरीन क्रैकन मारे के गहरे पानी में तैर रही है, सरफेस स्कैन कर रही है और यह खोज रही है कि क्या वहां किसी तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या लाइफ के ट्रेसेस हैं। यह सीन किसी साई-फाई मूवी जैसा लगता है, लेकिन यह हमारी साइंस की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में से एक है। टाइटन की लेक्स और सीज एलियन है, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यूनिवर्स में कितनी सारी वर्ल्ड्स ऐसी होंगी जो सिर्फ सरफेस से ही एलियन लगती हैं, लेकिन अंदर छुपा सकती हैं लाइफ के सीक्रेट। टाइटन इन वर्ल्ड्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है। टाइटन की सतह पर झीलें और नदियां तो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन टाइटन के अंदर छुपा हुआ है एक और बड़ा रहस्य। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल सब सरफेस ओशन मौजूद है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन के ग्रेविटेशनल डेटा और उसके ऑर्बिट के छोटे छोटे वेरिएशंस को स्टडी किया। इन ऑब्जर्वेशन से पता चला कि टाइटन का क्रस्ट रिजिड आइस का बना हुआ है, लेकिन उसके नीचे एक लिक्विड लेयर मौजूद है। यह लेयर पानी का हो सकता है, जिसमें अमोनिया और सॉल्ट्स मिले हुए हों। अब सोचिए, बाहर से टाइटन का सरफेस पूरी तरह फ्रोजन है, लेकिन अंदर एक हिडन ओशन बह रहा है। यह सिनारियो हमें यूरोपा और एनसेलेडस जैसे मून्स की भी याद दिलाता है। फर्क यह है कि टाइटन का ओशन उसकी मेथेन रिच सरफेस के नीचे छुपा हुआ है और यह उसे और भी मिस्टीरियस बना देता है। यह ओशन इतना डीप और वास्ट हो सकता है कि उसमें पूरे पृथ्वी के समुद्रों जितना पानी समा सके। यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर बिल्कुल अलग कंडीशंस बनाते हैं। साइंटिस्ट स्पेक्युलेट करते हैं कि अगर यह ओशन वाकई मौजूद है तो उसमें केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं जो लाइफ को जन्म देने में केपेबल हों। नासा ने टाइटन के इंटीरियर के मॉडल्स बनाए हैं। उनमें दिखता है कि आइस शेल लगभग सैकड़ों किलोमीटर मोटा है और उसके नीचे यह लिक्विड ओशन फैला हुआ है। अब सवाल यह है, क्या वहां एनर्जी सोर्सेज भी हैं? क्योंकि लाइफ को सस्टेन करने के लिए लिक्विड वाटर के साथ एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी चाहिए। हो सकता है टाइटन के इंटीरियर में टाइडल फोर्सेस और रेडियो एक्टिव हीटिंग से एनर्जी जनरेट होती हो। अगर ऐसा है तो यह ओशन सिर्फ पानी का मास नहीं है, बल्कि एक पोटेंशियल बायोस्फीयर हो सकता है। इमेजिन कीजिए, बर्फीली सतह के नीचे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स तैर रहे हों जो एनर्जी पाने के लिए टोटली अलग बायोकेमिकल पाथवेज इस्तेमाल करते हों। यह पॉसिबिलिटी हमें टाइटन को एक डबल वर्ल्ड बनाती है, ऊपर मीथेन की दुनिया और नीचे पानी का समंदर। कैसिनी ने इस ओशन की एग्जिस्टेंस के इनडायरेक्ट क्लूज दिए, लेकिन उसकी पूरी सच्चाई अभी भी मिस्ट्री है। शायद फ्यूचर मिशंस ही हमें यह बता पाएंगी कि इस ओशन में लाइफ के ट्रेसेस हैं या नहीं। जब हम टाइटन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर उसकी झीलें और ओशंस आते हैं,
लेकिन टाइटन की सतह पर और भी कई रहस्य छुपे हुए हैं, उसके पहाड़ और ड्यून्स। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने जब हाई रेजोल्यूशन रेडार इमेजेस भेजी तो साइंटिस्ट्स को टाइटन का लैंडस्केप देखकर आश्चर्य हुआ। टाइटन पर विशाल सैंड ड्यून्स फैले हुए हैं जो साइज में अर्थ के सहारा डेजर्ट के ड्यून्स जैसे हैं, लेकिन यहाँ का सैंड अलग है। ये ड्यून्स हाइड्रोकार्बन्स के टाइनी पार्टिकल्स से बने हैं जिन्हें टाइटन की हवाएं इकट्ठा करके वेव लाइक शेप्स में जमा करती हैं। इन ड्यून्स की लंबाई कई 100 किलोमीटर तक फैली हो सकती है। इमेजिन कीजिए एक ऑरेंज कलर्ड धुंध के नीचे काले हाइड्रोकार्बन ड्यून्स का डेजर्ट जो सरफेस पर अजीब एलियन ब्यूटी क्रिएट करता है। अब आते हैं टाइटन के पहाड़ों पर। साइंटिस्ट्स ने टाइटन पर 3000 मीटर तक ऊंचे पहाड़ डिटेक्ट किए हैं। यह पहाड़ बर्फ के बने हुए हैं, लेकिन यह आइस हमारी अर्थ की आइस जैसी फ्रैजाइल नहीं है। इतनी एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पर यह आइस रॉक जितना हार्ड हो जाता है, इसलिए टाइटन के माउंटेन्स एसेंशियली फ्रोजन रॉक्स हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये पहाड़ टाइटन के अंदरूनी जियोलॉजिकल एक्टिविटी का नतीजा है। शायद टाइटन के क्रस्ट में कभी मूवमेंट हुई जिससे सतह उभरकर माउंटेन्स का रूप ले गई। यह हमें बताता है कि टाइटन सिर्फ पैसिव फ्रोजन मून नहीं है, बल्कि जियोलॉजिकल प्रोसेसेस वहां भी काम कर रहे हैं। टाइटन केवल एक मिस्टीरियस सरफेस वाला मून नहीं है। इसकी सुरक्षा और एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमें इसके मैग्नेटोस्फीयर और सराउंडिंग स्पेस कंडीशंस को जानना होगा। सैटर्न के ऑर्बिट में होने के कारण टाइटन लगातार कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर विंड्स के प्रभाव में रहता है। टाइटन के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन सैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड उसे एक नेचुरल शील्ड प्रदान करता है। यह मैग्नेटिक इंटरैक्शन टाइटन के अपर एटमॉस्फेयर और आयोनोस्फेयर को इन्फ्लुएंस करता है। यही वजह है कि टाइटन के सरफेस और एटमॉस्फेयर पर हार्श सोलर रेडिएशन की डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत कम होती है। कॉस्मिक रेडिएशन के बावजूद टाइटन का एटमॉस्फेयर डेंस है और यह नाइट्रोजन और मीथेन की प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाता है। यह लेयर्स सिर्फ रेडिएशन को ब्लॉक नहीं करती, बल्कि केमिकल रिएक्शंस को भी फैसिलिटेट करती हैं। उदाहरण के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मीथेन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स बनाने में मदद करता है। यह हाइड्रोकार्बन्स बाद में टाइटन की सरफेस पर सेटल हो जाते हैं और ड्यून्स और लेक्स का हिस्सा बन जाते हैं। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन की आयोनोस्फीयर को स्टडी किया। वहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स का लगातार इंटरैक्शन दिखा। यह इंटरैक्शन टाइटन की एटमॉस्फेयर को स्टेबल बनाता है और एनर्जी ट्रांसफर के यूनिक पैटर्न्स क्रिएट करता है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इसी डायनामिक एनवायरनमेंट की वजह से टाइटन के सरफेस और सब सरफेस केमिस्ट्री इतनी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है। और यह भी फैसिनेटिंग है कि टाइटन का प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट ही इसे पोटेंशियल लाइफ के लिए कैंडिडेट बनाता है। अगर यह रेडिएशन डायरेक्ट टाइटन की सरफेस पर हिट कर रही होती तो लाइफ के डेवलपमेंट के लिए कंडीशंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती। लेकिन सैटर्न का मैग्नेटोस्फीयर और टाइटन का डेंस एटमॉस्फेयर इसे शील्ड करते हैं। टाइटन पर कॉस्मिक रेज और मैग्नेटोस्फेरिक पार्टिकल्स की इंटरैक्शन से इलेक्ट्रिकल करंट्स जनरेट होते हैं जो क्लाउड्स और ऑरोरास जैसी फिनोमेना को ट्रिगर करते हैं। यह ऑरोरास सिर्फ विजुअल स्पेक्टिकल नहीं है, बल्कि यह टाइटन के एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स के बारे में हमें क्लूज देते हैं। इमेजिन कीजिए एक एलियन स्काई जो ऑरेंज हेज में ढका हुआ है। ऑरोरास की ग्लोइंग लाइट्स उसके एटमॉस्फेयर में चमक रही हैं और नीचे मीथेन लेक्स और ड्यून्स की दुनिया फैली हुई है। यह दृश्य साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह टाइटन का नेचुरल रियलिटी है। टाइटन सिर्फ सरफेस और ओशंस के कारण ही स्पेशल नहीं है, बल्कि इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसे ट्रूली यूनिक बनाती है। कैसिनी और हुइगेंस मिशंस ने टाइटन की एटमॉस्फेयर और सरफेस से ऐसे मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किए जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं। टाइटन के एटमॉस्फेयर में मीथेन और नाइट्रोजन के अलावा कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स पाए गए हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण मीथेन मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और फिर रिकम्बाइन होकर नए कॉम्पाउंड्स बनाते हैं, जैसे एथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन और अन्य ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यह प्रक्रिया टाइटन को एक नेचुरल केमिकल लैबोरेटरी बनाती है। सरफेस पर यह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सेटल होकर ड्यून्स और लेक्स में मिक्स होते हैं। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यह मिक्सचर अगर सही कंडीशंस में रखा जाए तो प्रिमिटिव केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट कर सकता है, यानी कि टाइटन में लाइफ के शुरुआती केमिकल स्टेप्स हो सकते हैं। और यह भी देखा गया है कि टाइटन की एटमॉस्फेयर में नाइट्राइल्स नाम के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। नाइट्राइल्स कार्बन और नाइट्रोजन के कॉम्पाउंड्स होते हैं और यह लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यह मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स की तरह बेसिक स्ट्रक्चर्स के प्रीकर्सर हो सकते हैं। टाइटन की सरफेस पर मीथेन और ईथेन की लेक्स केमिकल रिएक्शंस को स्लो लेकिन कंटिन्यूअस तरीके से इनेबल कर सकती हैं। साइंटिस्ट्स स्पेक्युलेट करते हैं कि यह लेक्स और सराउंडिंग ऑर्गेनिक रिच ड्यून्स लाइफ के लिए एक पोटेंशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं,
जहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकें, भले ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हों। कसीनी डेटा ने यह भी दिखाया कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में एरोसोल्स बने हुए हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो सरफेस तक गिरते हैं। ये पार्टिकल्स हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्राइल्स से बने हैं और यह टाइटन की सरफेस केमिस्ट्री को और भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इमेजिन कीजिए एक फ्रोजन एलियन वर्ल्ड जहां लेक्स में मेथेन फ्लो कर रहा है, ड्यून्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ढके हैं और एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शंस लगातार चल रहे हैं। यह टाइटन को सिर्फ एक मून नहीं बल्कि एक संभावित एक्सपेरिमेंटल लैब बनाता है, एक ऐसी जगह जहां लाइफ के सबसे छोटे संकेत भी छुपे हो सकते हैं। टाइटन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि यूनिवर्स में लाइफ सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं है। यह हर उस जगह हो सकती है जहां मॉलिक्यूल्स और एनर्जी एक साथ मौजूद हों, और टाइटन उनमें से सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स में से एक है। टाइटन की सबसे फैसिनेटिंग फीचर है उसका मीथेन साइकिल, जो बिल्कुल अर्थ के वाटर साइकिल की तरह काम करता है, लेकिन अलग एलिमेंट्स के साथ। सरफेस पर लेक्स और रिवर्स में मीथेन और इथेन मौजूद हैं और यह लगातार इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है। यह क्लाउड्स बनते हैं, कंडेंसेशन होती है और फिर मीथेन की बारिश के रूप में सरफेस पर गिरता है। टाइटन का मीथेन साइकिल सिर्फ सरफेस को रीशेप नहीं करता, बल्कि ड्यून्स और माउंटेन्स की फॉर्मेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीथेन रेन की वजह से रिवर्स और चैनल्स लगातार सेडिमेंट्स को मूव करते हैं। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यह टाइटन के लैंडस्केप को डायनामिक बनाता है और इसे एक लिविंग, इवॉल्विंग वर्ल्ड जैसा महसूस कराता है। कसीनी स्पेसक्राफ्ट ने रडार इमेजेस से यह भी दिखाया कि टाइटन के लेक्स सीजनल चेंजेस के अनुसार एक्सपैंड और श्रिंक होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की लेक्स समर्स में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और विंटर्स में श्रिंक। यह सीजनल वेरिएबिलिटी टाइटन की वेदर और क्लाइमेट सिस्टम के बारे में काफी जानकारी देती है। और टाइटन के सरफेस पर मीथेन एवेपोरेशन से जो प्रोसेसेस होते हैं, वे केमिकल रिएक्शंस भी इनिशिएट करते हैं। मीथेन और नाइट्रोजन इंटरैक्शन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, जो लाइफ के लिए जरूरी बेसिक कंपाउंड्स के प्रिकर्सर हो सकते हैं। टाइटन के सरफेस डायनामिक्स में ड्यून्स और रिवर्स का इंटरैक्शन भी शामिल है। ड्यून्स हाइड्रोकार्बन से बने हैं और विंड पैटर्न्स उन्हें शेप देते हैं। रिवर्स मीथेन फ्लो के कारण सरफेस सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यह सभी फैक्टर्स मिलकर टाइटन के सरफेस को एक कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग लैंडस्केप बनाते हैं। टाइटन का मीथेन साइकिल और सरफेस डायनामिक्स हमें यह बताते हैं कि यह मून सिर्फ फ्रोजन और स्टैटिक नहीं है। यह जियोलॉजी, केमिस्ट्री और वेदर एक साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो इसे यूनिवर्स के सबसे इंटरेस्टिंग और अर्थ लाइक मून्स में से एक बनाते हैं। इमेजिन कीजिए एक फ्रोजन एलियन वर्ल्ड जहां मीथेन लेक्स इवेपोरेट हो रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं और रेन सरफेस पर गिर रही है, रिवर्स फ्लो कर रहे हैं और ड्यून्स धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। यह सीन साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह टाइटन की रियलिटी है। टाइटन का क्लाइमेट सिस्टम बेहद यूनिक और कॉम्प्लेक्स है। अर्थ की तरह यहाँ भी सीजन्स होते हैं, लेकिन टाइटन पर एक साल लगभग 29 अर्थ ईयर्स के बराबर है। इसका मतलब है कि टाइटन पर समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग बहुत लंबी अवधि तक चलते हैं। टाइटन की ऑर्बिट और एक्सियल टिल्ट इस क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर्स में रिसीव करता है ज्यादा सनलाइट, जिससे लेक्स और रिवर्स थोड़ा एक्सपैंड हो जाते हैं। वहीं विंटर्स में टेम्परेचर और लाइट कम होने से सरफेस में फ्रॉस्ट डिपॉजिट होता है और मीथेन की लेक्स श्रिंक हो जाती हैं। कसीनी स्पेसक्राफ्ट ने लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशंस करके यह भी पता लगाया कि टाइटन का एटमॉस्फेयर सीजनल वेरिएशंस के अनुसार बदलता है। मीथेन क्लाउड्स माइग्रेट करते हैं, ऑरोरास की इंटेंसिटी बदलती है और इवन सरफेस प्रेशर में हल्की हल्की फ्लक्चुएशंस होती हैं। टाइटन पर स्टॉर्म्स भी सीजनल चेंजेस के साथ आते हैं। समर में इंटेंस मीथेन स्टॉर्म्स देखे गए, जो सरफेस के रिवर्स और लेक्स को रीशेप कर देते हैं। विंटर में एटमॉस्फेयर काम रहता है, लेकिन थिन हेज और फ्रॉस्ट के कारण सरफेस का कलर और टेक्सचर बदल जाता है। टाइटन की क्लाइमेट डायनामिक्स न केवल सरफेस और एटमॉस्फेयर को शेप देती हैं, बल्कि केमिकल रिएक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। मीथेन इवेपोरेशन और कंडेंसेशन साइकिल्स के कारण हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्राइल्स की फॉर्मेशन लगातार होती रहती है। यह केमिस्ट्री टाइटन को एक नेचुरल लेबोरेटरी बनाती है, जहां मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स बनते हैं और लाइफ के लिए पोटेंशियल क्लूज पैदा हो सकते हैं। और यह क्लाइमेट सिस्टम टाइटन को सिर्फ एक फ्रोजन मून नहीं बनाता, बल्कि एक इवॉल्विंग, लिविंग लाइक वर्ल्ड की तरह पेश करता है। यह सीजनल वेरिएशंस, मीथेन साइकिल और स्टॉर्म्स की वजह से लगातार बदल रहा है, और हर ऑब्जर्वेशन हमें एक नया पर्सपेक्टिव देता है कि कैसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए टाइटन पर ऑरेंज हेज के आसमान में क्लाउड्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मीथेन रेन सरफेस पर गिर रही है,
लेक्स एक्सपैंड और श्रिंक हो रहे हैं और ड्यून्स धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। यह व्यू इतना डायनामिक और एलियन है कि इसे देखकर कोई भी इमीडिएटली समझ नहीं पाएगा कि यह किसी फ्रोजन मून की रियलिटी है। टाइटन की सबसे रोचक विशेषता है उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ की एटमॉस्फेयर और सरफेस पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो लाइफ की शुरुआती स्टेप्स के लिए आइडियल एनवायरनमेंट बनाते हैं। कैसिनी और हुइगन्स मिशंस ने एटमॉस्फेयर में हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स डिटेक्ट किए। टाइटन पर केमिकल रिएक्शंस लगातार हो रही हैं। मीथेन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और कॉस्मिक एनर्जी से इंटरैक्ट करते हैं। इसके परिणामस्वरूप नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं जैसे एसिटिलीन, एथिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड। ये मॉलिक्यूल्स समय के साथ सरफेस पर सेटल होकर ड्यून्स और लेक्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। सरफेस पर मेथेन और एथेन लेक्स केवल केमिकल रिजर्वॉयर्स नहीं हैं। साइंटिस्ट स्पेकुलेट करते हैं कि ये लेक्स प्रीबायोटिक रिएक्शंस को सपोर्ट कर सकती हैं। लेक्स के लिक्विड्स और सराउंडिंग आइस पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स को कॉन्सेंट्रेट और रीअरेंज करने में मदद कर सकते हैं। यानी कि यह कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है जहां लाइफ की शुरुआती मॉलिक्यूलर पैटर्न्स डेवलप हो सकते हैं। टाइटन की एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बेस्ड मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। ये मॉलिक्यूल्स अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइल्स बना सकते हैं। नाइट्राइल्स लाइफ की केमिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स जैसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के प्रीकर्सर हो सकते हैं। और टाइटन की टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस भी यूनिक हैं। एक्सट्रीम कोल्ड और हाई प्रेशर केमिकल रिएक्शंस को स्लो लेकिन कंटिन्यूअस बनाते हैं। यही टाइटन को एक नेचुरल लैबोरेटरी बनाता है जहां ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टाइम के साथ धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में बदल सकते हैं। टाइटन के प्रीबायोटिक केमिस्ट्री के यह संकेत यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि लाइफ के लिए अर्थ जैसी कंडीशंस जरूरी नहीं है। यहाँ के मॉलिक्यूल्स और केमिकल इंटरैक्शंस बताते हैं कि यूनिवर्स में लाइफ के अलग अलग रूप और पाथवेज हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए टाइटन की लेक्स और आइसी सर्फेसेस जहां हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्राइल्स लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं। यह लैंडस्केप पूरी तरह एलियन है, लेकिन यह हमें लाइफ के लिए नई साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। टाइटन का प्रीबायोटिक केमिस्ट्री इसे यूनिवर्स के सबसे प्रॉमिसिंग मून्स में से एक बनाता है। टाइटन की मिस्ट्रीज को समझने के लिए साइंटिस्ट्स ने कई डेकेड से प्लान्स बनाए हैं। कैसिनी हाइजेंस मिशन ने हमें फर्स्ट डिटेल्ड डेटा दिया, लेकिन अब भविष्य की मिशंस टाइटन के रहस्यों को और गहराई से एक्सप्लोर करने वाली हैं। नासा और ईएसए जैसी एजेंसीज टाइटन पर नेक्स्ट जनरेशन प्रोब्स भेजने की तैयारी कर रही हैं। उदाहरण के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन, जो एक रोटरक्राफ्ट लैंडर है, टाइटन की सरफेस पर फ्लाई करके एटमॉस्फेयर, लेक्स और ड्यून्स की केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी करेगा। यह मिशन टाइटन की प्रीबायोटिक केमिस्ट्री और पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी को समझने में की रोल निभाएगा। और टाइटन की सरफेस और एटमॉस्फेयर में डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि एक सिंगल मिशन पूरी एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकता। इसलिए फ्यूचर मिशंस में मल्टीपल लैंडर्स, ड्रोन्स और पॉसिबली रोबोटिक सबमरीन्स डिप्लॉय करने की योजना है। सबसर्फेस ओशन को स्टडी करने के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है जिससे टाइटन के हिडन लिक्विड लेयर्स तक पहुंचना संभव हो सके। टाइटन की एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के लिए नहीं है, ये हमें यह भी बताती है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर्म हो सकते हैं। मेथेन लेक्स, हाइड्रोकार्बन ड्यून्स और सबसर्फेस ओशंस, यह सभी फैक्टर्स कंबाइंड होकर टाइटन को एक नेचुरल लैबोरेटरी बनाते हैं। फ्यूचर मिशंस के सेंसर्स मीथेन साइकिल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सरफेस डायनामिक्स को रियल टाइम ट्रैक कर पाएंगे। यह डेटा साइंटिस्ट्स को टाइटन के इकोसिस्टम और एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस के बारे में पूरी जानकारी देगा। टाइटन पर एक्सप्लोरेशन से हमें यूनिवर्स में लाइफ की संभावनाओं के नए पाथवेज भी समझ में आएंगे। इमेजिन कीजिए एक रोबोटिक ड्रोन टाइटन की मीथेन लेक्स के ऊपर होवर कर रहा है, सब सरफेस आइस लेयर्स को स्कैन कर रहा है और साइमल्टेनियसली सरफेस और एटमॉस्फेयर से डेटा भेज रहा है। यह सीन साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन आने वाले सालों में यह रियलिटी बनने वाला है। टाइटन की एक्सप्लोरेशन और फ्यूचर मिशंस हमें यह सिखाते हैं कि यूनिवर्स में हर मिस्ट्री को अनरावल करने की संभावना है। हर लेक, ड्यून और सब सरफेस ओशन एक कहानी कहता है और साइंटिस्ट्स इसे समझने के लिए लगातार टेक्नोलॉजी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइटन का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट और कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री साइंटिस्ट्स को लगातार सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यहाँ लाइफ मौजूद हो सकती है। मीथेन लेक्स, ईथेन रिवर्स, आइस क्रस्ट और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये सब फैक्टर्स इस मून को सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट बनाते हैं। साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार टाइटन पर लाइफ वाटर बेस्ड नहीं बल्कि मीथेन या ईथेन बेस्ड भी हो सकती है।
ये हाइपोथेसिस लाइफ के बारे में हमारी सोच को रीडिफाइन करता है। यहाँ के केमिकल इंटरैक्शंस और सब सरफेस ओशन की डायनामिक्स ऐसे कंडीशंस पैदा कर सकते हैं जहां एक्सोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकें। टाइटन की एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स की मौजूदगी सरफेस और सब सरफेस की केमिस्ट्री को बहुत प्रभावित करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और कॉस्मिक पार्टिकल्स की मदद से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो प्रीबायोटिक प्रोसेसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। यह प्रोसेस अर्थ के अर्ली लाइफ के एवोल्यूशन से बिल्कुल अलग है। साइंटिस्ट स्पेक्यूलेट करते हैं कि टाइटन के सब सरफेस ओशन में केमिकल ग्रेडियंट्स और एनर्जी सोर्सेज ऐसे हो सकते हैं जो प्रिमिटिव मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी हैं। क्रायोवोल्केनोज और टाइडल फोर्सेस एनर्जी सप्लाई करने में मदद कर सकते हैं, यानी कि टाइटन के अंदर एक्टिव प्रोसेसेस लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और टाइटन पर लेक्स और ड्यून्स में केमिकल डिपॉजिट्स का पैटर्न भी लाइफ के संकेत दे सकता है। कुछ रीजन्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है जो लोकलाइज्ड हैबिटेट्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। यह पॉसिबिलिटी टाइटन को सिर्फ एक फ्रोजन वर्ल्ड नहीं बल्कि एक डायनामिक लैबोरेटरी बनाती है। टाइटन की लाइफ पोटेंशियल और साइंटिफिक स्पेक्यूलेशंस हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि यूनिवर्स में लाइफ का रेंज कितनी वाइड हो सकती है। यह हाइपोथेसिस फ्यूचर मिशंस के लिए रोड मैप भी प्रदान करती है ताकि साइंटिस्ट्स बेहतर तरीके से सर्च कर सकें कि क्या टाइटन पर लाइफ के माइक्रोस्कोपिक ट्रेसेस मौजूद हैं। टाइटन ने हमें यह दिखाया कि यूनिवर्स केवल अर्थ जैसी दुनिया तक सीमित नहीं है। यहाँ मीथेन लेक्स, ईथेन रिवर्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सब सरफेस ओशंस हैं जो यह संकेत देते हैं कि लाइफ केवल हमारी कल्पना तक ही सीमित नहीं है। टाइटन एक ऐसा मून है जहां एक्सट्रीम कंडीशंस में भी केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी और एक्टिव प्रोसेसेस मौजूद हैं। जितना हमने इस डॉक्यूमेंट्री में एक्सप्लोर किया उससे यह साफ है कि टाइटन सिर्फ एक फ्रोजन मून नहीं है, यह एक डायनामिक इवॉल्विंग वर्ल्ड है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि लाइफ के लिए अर्थ जैसी कंडीशंस अनिवार्य नहीं है। यहाँ की केमिकल इंटरैक्शंस, मेथेन साइकिल, सरफेस डायनामिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी कंबाइंड होकर टाइटन को पोटेंशियल लाइफ सपोर्टिंग मून बनाते हैं। टाइटन की मिस्ट्रीज यहीं खत्म नहीं होती। इसके हिडन ओशंस, मीथेन लेक्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अभी भी हमारे लिए अनगिनत सवाल छोड़ते हैं। क्या वहां लाइफ के छोटे ट्रेसेस हो सकते हैं, या क्या टाइटन की एक्सट्रीम कंडीशंस लाइफ के लिए बिल्कुल अलग तरीकों से भी सक्षम है? यह डॉक्यूमेंट्री केवल शुरुआत है उन रहस्यों की जिन्हें हम अभी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूनिवर्स में ऐसी और भी दुनिया हैं जिनके सीक्रेट्स अभी हमारे सामने आने बाकी हैं। टाइटन ने हमें यह सिखाया कि एक्सप्लोरेशन का जर्नी कभी खत्म नहीं होती और हर डिस्कवरी हमें नए सवाल पूछने पर मजबूर करती है।